नमस्कार साथियों। दून पाठशाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो पहला सवाल हो आपके सामने, पहला सवाल कह रहा है कि किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं। तो आधुनिक भारत का जो जनक कहते हैं ये आपके राजा राम मोहन राय को कहते हैं। और राजा राम मोहन राय एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और इनके द्वारा ही आपके जो ब्रह्म समाज थी इसकी स्थापना 1828 में की गई थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो लाला लाजपत राय ये आपके गरम दल के नेता थे और इनको पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और जो 1928 में जो साइमन कमीशन आया था इसके विरोध में इनके सिर पे गंभीर चोट आई थी जिसकी वजह से इनकी मृत्यु हो गई थी। जो भगत सिंह है ये आपके महान क्रांतिकारी थे और उन्होंने आपके भगत सिंह ने ही लाहौर में आपके सेंडर्स की हत्या की थी। और भगत सिंह ने 1929 में आपके सेंट्रल असेंबली में दिल्ली में बम फेंका था। और भगत सिंह ने ही आपके नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। जो महात्मा गांधी थे इनका जन्म 1859 में आपके गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। और 1915 में गांधी जी का भारत में आगमन हुआ था। और 1917 में इन्होंने चंपारण से अपने पहले आंदोलन की शुरुआत की थी भारत में। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय किससे संबंधित नहीं थे। जो विधवा पुनर्विवाह इनका संबंध भी आपके राजा राममोहन राय था, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे ये। और सती प्रथा का भी इन्होंने विरोध किया था। अंग्रेजी शिक्षा का भी इन्होंने समर्थन किया था, लेकिन संस्कृत शिक्षा से आपके राजा राममोहन राय का कोई ताल्लुकात नहीं था। इस वजह से जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्याकुमारी के रॉक मेमोरियल किसके लिए समर्पित है। जो कन्याकुमारी का जो रॉक मेमोरियल है ये आपके स्वामी विवेकानंद के लिए समर्पित है। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो चैतन्य महाप्रभु है आपके भक्ति काल के प्रमुख कवि थे और इनका संबंध आपके बंगाल से था। और इन्होंने आपके वैष्णव धर्म के भक्ति योग को ये परम प्रचारक थे। और जो राजा राम मोहन राय थे ये आपके समाज सुधारक थे और ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। और जो दयानंद सरस्वती थे ये आपके आर्य समाज के संस्थापक थे। और ये वेदों की ओर लौटो का नारा भी आपके दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। तो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। तो राजा राम मोहन राय का जन्म आपके बंगाल के जो राधानगर या वर्धमान जो जिला वहाँ पे हुआ था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी आपके 1833 में ब्रिस्टल यानी ब्रिटेन में हुई थी। और जो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में स्थित है। और जो हुगली डिस्ट्रिक्ट है ये भी आपके बंगाल में ही स्थित है। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो जो संवाद कौमुदी जो समाचार पत्र था इसका जो संपादन करते थे ये आपके राजा राम मोहन राय थे। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे इन्होंने भारत का राष्ट्रगान लिखा था। और ये जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है ये भी आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया था। और 1913 में इनको गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया था। जो बंकिम चंद्र चटर्जी है ये आपके बांग्ला भाषा के प्रसिद्ध उपन्यासकार थे। और जो भारत का जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम ये आपके बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। और आनंद मठ देवी चौधरानी जैसे लेखकों का लेखक भी आपके बंकिम चंद्र चटर्जी ही हैं। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपके स्त्री शिक्षा के समर्थक थे और इन्होंने स्त्री शिक्षा और उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। और 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था इसमें आपके ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बड़ा योगदान रहा था। तो इसमें जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करके ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था ये आपका ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्व रंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा तथा तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित है। तो जो तत्व रंजनी सभा का संबंध भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर से ही है। और तत्वबोधिनी सभा की स्थापना भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने ही की थी बंगाल में। और इसकी स्थापना आपके 1839 में की गई थी। और जो तत्वबोधिनी पत्रिका है इसका प्रकाशन भी आपके कलकत्ता से होता था और इसको बांग्ला भाषा में इसको प्रकाशित किया जाता है और ये भी आपके देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही प्रकाशित की जाती थी। तो ये तीनों का संबंध आपके तत्व रजनी सभा तत्वबोधिनी पत्रिका का संबंध आपके देवेंद्रनाथ टैगोर का है। तो ये ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो ईश्वरचंद्र विद्यासागर ये आपकी स्त्री शिक्षा और उनके उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित किया था। और 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था उसमें इनका बड़ा योगदान रहा था। और बंकिम चंद्र चटर्जी ने आपका राष्ट्रीय गीत लिखा था और रविन्द्रनाथ टैगोर ने आपका राष्ट्रगान लिखा था। और ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपके राजा राममोहन राय के संबंध में पूछा गया और आपके सामने तीन कथन है और आपको बताना है इसमें कौन कौन से कथन सही है। ये ऑप्शन कह रहा है कि इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक, पहला कथन बिल्कुल ठीक है। जो राजा राममोहन राय थे इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे और बाल विवाह के विरोधी थे और सती प्रथा के भी विरोधी थे। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन का जोरदार समर्थन किया था। तो दूसरा कथन बिल्कुल ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने के लिए इन्होंने जोरदार समर्थन किया था। और इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तक का समर्थन किया था। तो
तीसरा कथन भी बिल्कुल ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया था, सती प्रथा का उन्मूलन को भी उन्होंने समर्थन किया था, और विधवा पुनर्विवाह के भी ये समर्थक थे। तो इस सारे के तीनों कथन ठीक है, तो इस वजह से जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करके दयानंद स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो जो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये आपका मूल शंकर था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और इसी दयानंद सरस्वती ने आपके वेदों को और नोटों का नारा दिया था और आर्य समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग तक सीमित रहा था। तो जो 19वीं सदी का जो पुनर्जागरण हुआ था ये आपके उच्च मध्य वर्ग तक ही सीमित रहा था। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। तो जो प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी आपके 1867 में आपके मुंबई में हुई थी या बम्बई में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी, और ये आपके केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप इसकी स्थापना हुई थी। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल हरि देशमुख है इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है, और ये इनको लोकहितवादी के उपनाम से भी जाना जाता है। जो देवेंद्रनाथ टैगोर है ये आपके चौथे बोधनी सभा के संस्थापक थे और एक प्रसिद्ध समाज सुधारक थे। और जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ये आपकी स्त्री शिक्षा के उत्थान के लिए जाने जाते हैं, और यह 1856 का जो हिंदू विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था इनमें इनका प्रमुख योगदान रहा था। तो ये ऑप्शन जो होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम मोहन राय ने इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली थी। तो जो राजा राम मोहन राय इंग्लैंड गए थे उसके पश्चात जो इसकी जो बागडोर संभाली थी आपके रामचंद्र विद्यावागीश ने संभाली थी। तो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो केशवचंद सेन थे ये आपकी भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, और इन्होंने इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में 1866 में की थी। गोपाल हरि देशमुख जो है ये आपके लोक हितवादी के उपनाम से जाने जाते हैं, और इनका संबंध आपके महाराष्ट्र से है। और देवेंद्रनाथ टैगोर आपके ब्रह्म प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, और ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राम राय द्वारा डेविड हेयर निम्नलिखित किसकी स्थापना से जुड़े हुए थे। तो राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर का जो संबंध था ये आपके जो कलकत्ता में जो हिंदू कॉलेज था इसकी स्थापना में इनका योगदान रहा था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1815 में किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। तो जो आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी आपके 1815 में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके राजा राम राय ने की थी, और इसकी स्थापना आपके कलकत्ता में हुई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राधाकांत देव है ये आपके धर्म सभा के संस्थापक थे, और ये धर्म सभा जो थी आपकी रूढ़िवादी संस्था थी, और ये धर्म सभा जो थी आपके जो ब्रह्म समाज था उसका विरोधी संगठन था, और इसकी स्थापना आपके 1830 में हुई थी। जो देवेंद्रनाथ टैगोर थे आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं, और ईश्वर चंद्र विद्यासागर आपके स्त्री शिक्षा के उत्थान के और समर्थन के लिए जाने जाते हैं। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन एक तरफ ब्रह्म समाज के संस्थाएं और दूसरी तरफ इसके संस्थापक दिए गए, और आपको इनको सही सम्मिलित करना है। तो जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके राजा राम राय ने की थी, और यह स्थापना आपका 1828 में कलकत्ता में हुई थी। आदि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपका 1866 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की थी। जो भारतीय ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1866 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन जी ने की थी। और जो साधारण ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना आपके 1878 में हुई थी, और इसकी स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने की थी। तो इस तरह से अगर आप इनको मिलाने की कोशिश करोगे तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन के प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी। सॉरी। तो जो ब्रह्म समाज की जो शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब और मद्रास में खोली गई थी आपकी केशव चंद्र सेन के प्रयासों से खोली गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और देवेंद्रनाथ टैगोर जो था ये आपके तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक था, और ये तत्वबोधिनी जो सभा थी आपके राजा राम मोहन राय के विचारों को प्रचार प्रसार के लिए इसकी स्थापना की गई थी। जो आनंद मोहन बोस थे ये आपके समाज सुधारक थे, और इंडिया सोसाइटी की स्थापना आपके आनंद मोहन बोस ने ही की थी। तो इसमें जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा किसने महिलाओं के लिए वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी। तो महिलाओं के लिए जो वाम बोधिनी पत्रिका निकाली थी ये आपके केशवचंद्र सेन ने निकाली थी, और ये पत्रिका आपके कलकत्ता से प्रकाशित होती थी, और इसको बंगला भाषा में प्रकाशित किया जाता था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो राजा राममोहन राय थे या इनको आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, और ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर स्त्री शिक्षा के समर्थक थे। देवेंद्रनाथ टैगोर आपके आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की थी।
तो ये ध्यान रखना, जो ब्रह्म समाज का जो विभाजन होता है ये आपके 1866 में हुआ था, और जिसमें जो अलग जो भारतीय ब्रह्म समाज बना था इसकी स्थापना आपके केशव चंद्र सेन ने की थी। और ये जो विवाद हुआ था ये आपके सामाजिक सुधार, विशेष सामाजिक सुधार, जाति प्रथा संबंधी सुधार से की वजह से विवाद हुआ था, और हिंदुवाद और ब्राह्मणवाद के संबंध में इसमें विवाद हो गया था। तो इसमें ए और बी दोनों ही कथन ठीक है, इस वजह से जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन करा कि देवबंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो अबुल कलाम जो आज़ाद है ये आपके देवबंद आंदोलन से जुड़े हुए थे, और जो देवबंद आंदोलन हुआ था ये आपका 1866 में हुआ था। तो इसमें ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो बदरुद्दीन तैयब जी है आपके नरम दल के नेता थे, और जो 1887 का जो कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके बदरुद्दीन तैयब जी ने की थी, और एक कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम मुस्लिम थे। जो मोहम्मद अली जिन्ना थे ये पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल थे, और ये पाकिस्तान के निर्माण करता इनको माना जाता है। जो चिराग अली थे ये आपके प्रसिद्ध मुस्लिम विद्वान थे, और इन्हें आपके सर सैयद अहमद खां के सहयोगी माना जाता है, और मुस्लिमों को इन्होंने आधुनिकता की ओर ले जाने का काम चिराग अली जी ने किया था। तो जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि शारदा शारदा मणि कौन थी। तो जो शारदा मणि थी आपके रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और राजा राममोहन राय की जो पत्नी थी आपके, राजा राममोहन राय की 3 पत्नियां थी, और राजा राममोहन राय को जो राजा की उपाधि दी थी आपके अकबर द्वितीय ने दी थी। और जो विवेकानंद की माँ का नाम था ये आपके भुवनेश्वरी देवी था। और जो केशव चंद्र सेन की जो पुत्री थी उनकी पुत्री का नाम आपका सुनीति देवी था, और इस सुनीति देवी का जो शादी हुई थी आपके 13 साल में ही हो गई थी, और ये आपके जो बिहार का कोई राजा था उनके साथ हुई थी, जिसकी वजह से इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि जो केशव चंद्र सेन थे ये आपके बाल विवाह के विरोधी थे, और इन्होंने अपनी बेटी की शादी 13 साल की उम्र में कर दी थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी ये आपके 1828 में की थी। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1816 में आपके संगोली की संधि हुई थी, और ये संधि आपके अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच हुई थी। इसमें आपके जो गोरखाओं के साथ जो युद्ध हुआ था इसमें गोरखाओं को पराजित करके इनको मजबूरी वंश संगोली की संधि के लिए मजबूर किया गया था। जो 1820 में आपके भारत में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की गई थी, और 1830 में आपकी ठगी प्रथा का दमन किया गया था। और सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कुका आंदोलन को किसने संगठित किया था। तो जो कुका आंदोलन हुआ था इसको संगठित करने का जो काम किया था ये आपके गुरु राम सिंह जी ने किया था। तो जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गुरु नानक है ये आपके सिखों के प्रथम गुरु थे, और इन्होंने लंगर व्यवस्था की शुरुआत की थी, और ये आपके सिखों के गुरु आपके 1675 से लेकर 1708 तक सिखों के गुरु रहे थे, और सिखों के पहले गुरु थे। और जो गुरु रामदास थे ये सिखों के चौथे नंबर के गुरु थे, और इन्होंने गुरु के पद को पैतृक बनाया था। और इनका जो गुरु के जो सिखों के जो गुरु रहे थे ये आपके 1874 से लेकर 1881 तक ये आपके सिखों के गुरु रहे थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे ये आपके सिखों के अंतिम गुरु थे, और ये 10वें नंबर के गुरु थे। तो इसमें जो सी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित किया गया था। तो दयानंद सरस्वती ने जो स्थापना की थी आपके आर्य समाज की स्थापना की थी, और इस आर्य समाज की स्थापना आपका 1875 में मुंबई में की गई थी। और जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना 1828 में कलकत्ता में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके राजा राममोहन राय ने की थी। और जो प्रार्थना समाज है इसकी स्थापना आपके 1867 में बम्बई में की गई थी, और इसकी स्थापना आपके आत्माराम पांडुरंग ने की थी। और जो बहुजन समाज है इसकी स्थापना आपके बहुजन समाज जो पार्टी इसकी स्थापना आपके 1884 में की गई थी, और इसकी बहुजन समाज पार्टी की स्थापना आपके काशीराम ने की थी। और जो बहुजन समाज इसकी स्थापना आपके 1810 के आसपास की गई थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नौ हिंदुवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। तो जो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में जो नौ हिंदुवाद के जो सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे ये आपके स्वामी विवेकानंद थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो रामकृष्ण परमहंस थे ये आपके भारत के महान संत थे, और मानवता के पुजारी इनको माना जाता है, और ये स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। और बंकिम चंद्र चटर्जी जी प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे, और राजा मोहन राय आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो स्वामी विवेकानंद ने जो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी आपके 1896 में की थी, या कहीं 1896 होगा, कहीं आपके 1897 होगा, तो दोनों ही ठीक होगा। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और 1861 का जो भारत शासन अधिनियम आया था इसमें आपको पहली बार अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी, और इस समय जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति पावर दी गई थी आपके वायसराय को होती थी। और जो 1881 1891 में आपका दूसरा कारखाना अधिनियम आया था, जिसमें स्त्री के लिए 11 घंटे
फिक्स कर दिए गए थे। 11 घंटे से अधिक स्त्रियां कारखानों में काम नहीं करेगी और सप्ताह में एक दिन की छुट्टी का प्रावधान किया गया था। 1893 में आपके शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व आपके स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुफात उल मोहिउद्दीन मोहिउद्दीन के रचनाकार कौन थे? तो तुफात उल मोहिउद्दीन के जो रचनाकार थे ये आपके राजा राममोहन राय थे। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और स्वामी विवेकानंद प्रसिद्ध समाज सुधारक थे और 1893 में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था इनको भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और काजी नजरुल इस्लाम जो थे ये आपके लेखक थे, संगीतकार थे, राष्ट्रीय कवि थे। और दयानंद सरस्वती थे जो थे आपके, इन्होंने आपके जो 1875 में जो ब्रह्म समाज जो आर्य समाज की स्थापना आपके दयानंद सरस्वती ने की थी। तो जो बी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1856 में निम्नलिखित कानून पारित किए गए थे। तो जो धार्मिक अयोग्यता कानून था ये आपके 1856 में पारित किया गया था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून भी आपके 1856 में पारित किया गया था। और जो सती प्रथा रेगुलेशन 17 जो पारित किया गया था आपके 1829 में विलियम बेंटिंग के समय 1829 में पारित किया गया था। और जो राज्य हड़पने का जो सिद्धांत था ये आपके सबसे पहले 1848 में लाल डलहौजी के द्वारा लाया गया था। और इसको 17 को सबसे पहले इसको बकरा बनाया गया था। तो इसमें जो 1856 में जो कानून पारित हुए थे ये आपके हिंदू अयोग्यता कानून पारित किया गया था और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून पारित किया गया था। इस वजह से जो ए ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो जो गोपाल हरि देशमुख है इनका संबंध आपके महाराष्ट्र राज्य से था और इनको लोक हितवादी के उपनाम से जाना जाता था। तो जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे ये आपके नरम दल के नेता थे और गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। और 1905 में जो कांग्रेस का जो बनारस अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने ही की थी। और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी ने 1905 में की थी। और जो एम जी रनाडे थे ये आपके उदारवादी दल के नेता थे और प्रसिद्ध समाज सुधारक थे, लेखक थे और मुंबई हाई कोर्ट के न्यायाधीश थे और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। जो पंडिता रमाबाई है ये भी आपके प्रसिद्ध समाज सुधारक थी, प्रसिद्ध कवयित्री थी और महिलाओं के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। और इसी पंडिता रमाबाई ने आपके आर्य महिला सभा की स्थापना भी की थी। और ये एक पंडित होने के बाद भी उन्होंने गैर ब्राह्मण से विवाह किया था या गैर ब्राह्मण से शादी की थी। तो इसमें जो डी ऑप्शन होगा ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार 19वीं सदी के धर्म और समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो जो 19वीं सदी का जो धर्म समाज सुधार आंदोलन हुए थे उसमें खासकर इन्होंने बुद्धिजीवी वर्ग को आकर्षित किया था और नगरीय उच्च जातियों को इन्होंने अपनी तरफ आकर्षित किया था। लेकिन जो निर्धन और जो सर्वसाधारण वर्ग थे इनको अपनी तरफ इतने आकर्षित नहीं कर पाए थे, ना ही उधार रजवाड़ों को अपनी तरफ आकर्षित कर पाए थे।